नाम बताओ। हजरत ज़ैद बिन दसेना, हालांकि दसेना का नून मुशद्दद है, दसेना हजरत और सा है दसेना। हजरत ज़ैद मुस्तफा के सहाबी, उनके मानने वालों को देखोगे। आखिरी बात है, हजरत ज़ैद इब्न दसेना को जब मुशरिकीन ने गिरफ्तार किया और जब फांसी पे चढ़ाने की तैयारी हो गई, बच्चों गौर करो, तमाशाई मौजूद है और उसी भीड़ में अबू सुफियान भी मौजूद है। अबू सुफियान ने उस वक्त तक के कलमा नहीं पढ़ा था। हजरत ज़ैद को जब सूली पे लटकाया जाना था, इधर देखो मेरी तरफ, तो अबू सुफियान ने आगे बढ़कर कहा, ओ ज़ैद, अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को सूली पे लटका दिया जाए, फांसी पे लटका दिया जाए, तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को कत्ल कर दिया जाए और तुम अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहो, तो बताओ ये तरीका तुम्हें मंजूर है? ये बात तुम्हें मंजूर है कि तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को शहीद कर दिया जाए और तुम आराम से अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहो? नोट करना नौजवानों, हजरत ज़ैद बिन दसेना को जोश आ गया, फरमाया, अरे तू नबी के कत्ल की बात करता है, मेरी लाखों जाने करोड़ों जाने मुस्तफा के नाम पर एक एक करके कुर्बान, मेरे नबी के पाए अक़दस में कोई कांटा भी चुभ जाए, ज़ैद को ये गवारा नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक कांटा ही चुभ जाए, ज़ैद को ये गवारा नहीं। मुझे हो नाज किस्मत पर, अगर नामे मोहम्मद पर ये सर कट जाए और तेरा कफे पर उसको ठुकराए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये मुझसे हो नहीं सकता कि उनके पाए अक़दस में कोई कांटा ही चुभ जाए। अबू सुफियान ने कहा, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के मानने चाहने वालों को देखा है, लेकिन रुए जमीन पर मोहम्मद के मानने वालों की तरह कोई नहीं है। क्या बात। उसी अकीदत से बोलो, हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, या रसूल, बोलो या रसूल अल्लाह। मुस्तफा के मानने वाले, कई हदीसों की फरमाइश है, लेकिन आज तकरीर अधूरी रह जाएगी, फिर कभी हदीसें सुनाऊंगा। मैं चलते चलते मोहब्बत रसूल मजीद पेश करके रुखसत हो जाता हूँ। एक अभी अभी आपने मोहब्बत देखी है, हजरत बिलाल हबशी। आखिरी बात, सुभान अल्लाह, हजरत बिलाल हबशी, मेरी माँ बहनों आप भी नोट फरमाएं, हजरत बिलाल हबशी, जब मुस्तफा का वसाल हो गया, मुस्तफा का इंतकाल हो गया, मुस्तफा बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए। अंबिया को भी अजलानी है, हाँ इतनी के फकतानी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबित वही जिस्मानी है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छूट जाने वाले बिलाल हबशी मुस्तफा के इंतकाल के बाद खुद को मुतमईन न कर सके, छोटे छोटे बच्चों से पूछते थे, तुमने नबी को देखा है? मदीना शरीफ की गलियों में घूमते, दरवाजा खटखटाते, कोई निकलता, पूछते, तुमने नबी को देखा है? मैं उनका मुअज्जिन बिलाल हूं। मुस्तफा की जियारत नहीं होती, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, पानी अच्छा नहीं लगता, आराम अच्छा नहीं लगता, तफरी अच्छी नहीं लगती, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। तुमने मेरे नबी को देखा है तो उनका पता बता दो। बिलाल हबशी ने देखा कि मुस्तफा की जियारत न हो सकी, तो मुस्तफा की जुदाई की ताब न ला सके और मदीना शरीफ से रखते सफर माथा मुल्क शाम पहुंच गए और शहर हल्ब में जाकर क़याम पजीर हो गए। वहां भी लोगों से पूछते, तुमने मेरे नबी को देखा? मैं प्यारे नबी का मुअज्जिन बिलाल हूं, तुमने प्यारे नबी को देखा हो तो उनका पता बता दो। लोग समझ रहे थे बिलाल दीवाना हो गया, लेकिन दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। जंगल में घूमते मुस्तफा को बिलाल हबशी ढूंढते, एक रात ऐसी भी आई कि जंगल में ही आंख लग गई और ख्वाब में आका का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
किसी किसी वक्त मैं तरन्नुम भी पेश कर देता हूँ और जो तसलसल है वो भी चलाता हूँ, दोनों है ना। तरन्नुम कम है तो तरन्नुम कम ही रहना चाहिए। तरन्नुम के लिए तो माशाअल्लाह मोहम्मद अली फैजी मुकम्मल मौजूद है। अब कुछ तकरीर करने वाले तो इस वक्त ऐसे ऐसे तरन्नुम बाज पैदा हो गए हैं कि वो कहते हैं लाउड स्पीकर वाले से, माइक ठीक कर दीजिए, आवाज बढ़ाइए, आवाज कम कीजिए। हमें लगता है वो घर पे भी कहते होंगे, अम्मी पानी दीजिए, भूख लगी है खाना दीजिए। और प्रोग्राम वाले फोन करते होंगे तो हेलो तारीख आली हजरत कौन सी, नवंबर की 15 खाली नहीं है 17 खाली है। हद कर दी तरन्नुम की, ऐसी तैसी कर दी है लोगों ने। मौका महल वजू शयाला गैर महल ही, इसी को तो जुल्म कहते हैं। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आप भी मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं, बिलाल हबशी सो गए, ख्वाब में आका का दीदार हो गया। और बिलाल हबशी ने ख्वाब में आका को देखा तो आका ने फरमाया, ओ बिलाल तुम मदीना शरीफ क्यों नहीं आते, मुझसे मुलाकात क्यों नहीं करते। बिलाल हबशी की आंखें खुली, मशामे जा मुअत्तर है लेकिन मुस्तफा का जलवा नहीं है, मुस्तफा का तलवा नहीं है। भीनी भीनी खुशबू से पूरा माहौल मुश्कबार है, खुशबूदार है और मंजर पुरबहार है। अब बिलाल हबशी रात में ही रखते सफर बांध रहे मदीना शरीफ के लिए। मुल्क शाम से तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर, कोई सवारी नहीं है, पैदल रवाना हो गए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक व सादिक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह बिलाल हाजिर है, या रसूल अल्लाह बिलाल हाजिर है, या रसूल अल्लाह बिलाल हाजिर है। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, सरहद मदीना की तरफ चलते रहे और ये कहते रहे, मैं सजदा कहते रहे, कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत। चलते रहे चलते रहे, मदीना शरीफ में पहुंचे। वो मदीना शरीफ के जिसके जर्रे जर्रे में शिफा है, अजब रंग पर है बहारे मदीना के, सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खा के मज़ारे मदीना। बना अस्मा मंजिल इब्ने मरियम, कैला मक्का ताजदार मदीना। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। मदीना शरीफ पहुंचे बिलाल, मदीना शरीफ पहुंचे बिलाल और कब्र मुस्तफा के करीब पहुंचकर दीवाना बार गिर गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आपने बुलाया है, बिलाल आ गया। आका मुझसे बात कीजिए, सरकार मुझसे मुलाकात कीजिए, मैं आपका मुअज्जिन बिलाल हाजिर हूं। मेरे आका मुझसे बात कीजिए। वहीं पे कह रहे हैं, मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प मेरे आका की तड़पा रही है। और दो आलम के दाता मेरे सामने
फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। बिलाल हबशी को अहले मदीना ने देख लिया और सब ने आकर मुलाकात की और सबने एक फरमाइश की, ओ बिलाल वही आजान कहकर सुना दीजिए जो आजान प्यारे नबी को सुनाया करते थे। बिलाल हबशी ने कहा मुझे इस खिदमत से माजूर रखो। मुस्तफा की मौजूदगी में मैं आजान कहता था और लफ्ज़े मोहम्मद जबान से अदा करता था, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जबान से उनका नाम लेता था और मिंबर पे उनका जलवा देख लेता था। एक वक्त में दो काम करता था मैं, एक वक्त में दो काम। ज़बान से उनका नाम लेता था, आंखों से उनका दीदार होता था। आज अगर दीदार न हो सकेगा तो मैं खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा, मुझे इस खिदमत से माजूर रखो। लेकिन आ गए इमाम हसन इमाम हुसैन, हमारे दिलों की चैन। इमाम हसन ने दाहिना थामा, इमाम हुसैन ने बायां थामा, मोहब्बत से हिलाया और फरमाया, हमारे नाना के मुअज्जिन बिलाल वही आजान कहकर सुना दीजिए जो हमारे नाना को सुनाया करते थे। जरा हाथों को उठाकर बोल दो या हुसैन। हर आशिक हुसैन बोले, बुखालत न करे या हुसैन। बिल्कुल बगदाद को तस्वुर में रखे, करबला को तस्वुर में रखे, या हुसैन। हजरत बिलाल हबशी ने कहा, ओ शहजादो तुम्हारी बात तो प्यारे नबी नहीं टालते थे, बिलाल की क्या मजाल कि आपकी बात टालते। आपकी बात तो फरिश्ते भी नहीं टालते, बिलाल की क्या मजाल कि आपकी बात टाल दे। मैं हुक्म की तामील करूंगा। आजान शुरू हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं से पूछ रहे थे, अम्मी हमारे नबी के मुअज्जिन तो आ गए, हमारे नबी कब तशरीफ लाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां पूछ रही थी, अम्मी हमारे सरों पे दस्ते शफकत रखने वाले रहमतुल लिल आलमीन कब आएंगे। हमें लोग ज़हमत समझते थे, रहमत बनाने वाले रहमतुल लिल आलमीन कब आएंगे। आवाज सदाए तौहीद और रिसालत यानी सदाए तौहीद और रिसालत मदीना शरीफ की गलियों में गूंजती रही। लोग निकल निकल कर बिलाल हबशी की आवाज पर गुंबद खजरा यानी रोज़े नबी के करीब आते रहे। साहबे किराम की निगाहों के सामने अहदे रिसालत जगमगाने लगा। साहबे किराम के सामने मुस्तफा की हयात में जो कैफियत होती थी वो कैफियत सामने आ गई और उनकी निगाहों के सामने वो कैफियत मौजूद हो गई, तशरीफ फरमा हो गई। अब बिलाल ने जब ये जुमला अदा करना चाहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद, तो लफ्ज़े मोहम्मद पर सारे सहाबे किराम ने मिंबर की तरफ देखा और बिलाल हबशी ने भी मिंबर की तरफ देखा कि आज मिंबर पे साहिबे मिंबर नहीं थे, आज मिंबर पे मेराज के दूल्हा नहीं थे, आज मिंबर पे सैयदुल अंबिया नहीं थे। आवाज गले में रुक गई, एक हिचकी सी बच गई और साहबे किराम की चीखें बुलंद हुई और सबने एक साथ कहा, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह। हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह।
1 घंटे का बयान हुआ। मेरा सिर्फ मकसद था कि मोहब्बत रसूल का जाम पिला दिया जाए। और आप जब तक जिंदा रहे दुआ करें, मौला हमें जिंदगी दे तो मोहब्बत रसूल वाली, और इबादत की तौफीक दे तो मोहब्बत रसूल में। और जब रूह कब से उन सूरी से परवाज हो तो आला हजरत ने जो दुआ की, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरां से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क मुस्तफा का साथ हो, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जिन दिलों में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत होगी, इंशाअल्लाह वो लोग जिनके दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत है, इंशाअल्लाह वो नमाज की पाबंदी भी करेंगे, बड़ों का अदब भी करेंगे, छोटों पे शफकत भी करेंगे, हर तरह की नेकी करेंगे, हर तरह के गुनाह से बचेंगे, पर्दे को रिवाज देंगे। प्यारी माँ बहनों, आप भी नमाजों की पाबंदी करें, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पे चलें, माँ बाप की खिदमत करें। अल्लाह ताला सबको शाद रखे, आबाद रखे, इस आबादी पे अपनी खास रहमत का नुज़ूल फरमाए। जिन लोगों की फरमाइशें पूरी आज न हो सकी, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। आइंदा किसी मौके से, चूँकि बहुत कीमती शायर, हमारे पसंदीदा शायर मेरे अजीज मोहम्मद अली फैजी साहब, बिल्कुल वो सब्र इस्तिकामत के साथ तशरीफ फरमा है, सब्र तहम्मुल के साथ पूरी इस्तिकामत का मुजाहरा कर रहे हैं। इन्हें भी सुनना है, हम भी सुनेंगे, आप सब मिलकर सुनेंगे। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम।